फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑफ स्टडीपुर में। मैं आज आप लोगों के बीच में जो लेक्चर नंबर 7 है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जो मैं कल आपको बताया था कि आज के टॉपिक यही रहेगा आप लोगों को, ठीक है। तो वो आज मैं लेके आया हूँ, जिसमें आपको थॉमसन का जो मॉडल है जो दिया था थॉमसन ने, ठीक है, 1898 में उस पे, और इसके बाद जो रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया था उस पे हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे फ्रेंड्स, है ना। तो आज का टॉपिक अपना क्या है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन का परमाणु मॉडल। इन्होंने 1898 में क्या किया था, ये जो मॉडल है अपना प्रस्तुत किया था, प्रेजेंट किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, किसी नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी परमाणु पे जो एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये कोई अपना क्या है, एटम है। इन्होंने खरबूज का मॉडल बताया था, ठीक है। जो खरबूज में जैसे बीज धंसे होते हैं, बीच बीच में जो बीज धंसे होते हैं, वैसे ही इन्होंने कल्पना किया था कि जो अपना एटम होता है खरबूज के समान ही होता है। जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो खरबूज के जो बीज होते हैं वैसे क्या होते हैं, धंसे होते हैं फ्रेंड्स, है ना। इसे थॉमसन का खरबूज मॉडल कहते हैं। खरबूज तो सबने खाया होगा फ्रेंड्स, देखा होगा जो खरबूज के बीज होते हैं, जो ब्लैक ब्लैक बीज होते हैं, जो खरबूज के सीड्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, खरबूज में के बीच में क्या होते हैं, धंसे होते हैं, ठीक है। तो उस बीज को अगर हम इलेक्ट्रॉन माने, ठीक है, तो उस हिसाब से इन्होंने अपना मॉडल दिया था और ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं, बीच बीच में क्या होते हैं, धंसे होते हैं, ठीक है। इन्होंने जो इसका नाभिक होता है, ठीक है, जो नाभिक होता है न्यूक्लियस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं दिया था इसमें अपने थ्योरी में, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है, ठीक है, वो धनावेशित कण होता है, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे खरबूज के बीज होते हैं, जो खरबूज होता है उसी हिसाब से क्या होते हैं, बीच बीच में धंसे होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की स्थिति और उनके आकार, ठीक है, और उनके कैरेक्टर के बारे में इन्होंने कोई भी परिकल्पना नहीं की फ्रेंड्स, ठीक है। 1902 में इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था फ्रेंड, ठीक है। हालांकि ये यहाँ पे बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 92 में फिजिक्स के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था फ्रेंड, ठीक है। अगर आगे बात करते हैं फ्रेंड्स रदरफोर्ड का, अब इसमें बहुत सारी कमियां थी जिन्हें रदरफोर्ड ने अपने थ्योरी में, ठीक है, कोशिश की थी उसको कमियों को पूरा करने की, ठीक है, सही करने की, ठीक है। तो अगला जो है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इन्होंने क्या बताया था, जो परमाणु होता है, ठीक है, उसमें जो अगर कोई एटम है, ठीक है, जो एटम है तो उसके सेंटर में क्या होता है, एक पॉजिटिव धनात्मक भाग होता है, ठीक है। परमाणु का समस्त भाग क्या होता है, इसमें निहित होता है, ठीक है। जो इसका सेंटर होता है, कोई एटम होता है जिसके सेंटर में क्या होता है, एक पॉजिटिव धनावेशित भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। उस परमाणु का नाभिक कहते हैं। परमाणु का समस्त भाग क्या होता है, इसी नाभिक में क्या होता है, निहित होता है।
इसके लिए इन्होंने क्या किया था, इसके लिए इन्होंने क्या किया था, अल्फा का प्रकीर्णन किया था। ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा कण प्रकीर्णन। ठीक है, अल्फा का प्रकीर्णन किया था। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया था, एक गोल्ड का शीट लिया था, है ना, गोल्ड सोना। ठीक है, उसका क्या लिया था इन्होंने, एक शीट लिया था 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर पतली शीट थी, है ना, 100 नैनोमीटर पतली। इतनी पतली पीरियोडिक टेबल में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट कोई भी ऐसा नहीं है जो इससे इतनी पतली चादर जिससे बनाया जा सकते हैं, क्योंकि जो गोल्ड की प्रॉपर्टी होती है ना, ये काफी अधिक क्या होता है, डक्टाइल होता है और मेलेबिलिटी होती है। क्या होती है, मेलेबिलिटी बहुत अधिक होती है, इसे पतले शीट के रूप में आसानी से बहुत ही पतला बनाया जा सकता है। ठीक है, 100 नैनोमीटर पतले शीट पे इन्होंने क्या किया था, अल्फा कणों की बमबारी की थी। अब ये क्या बनाया मैंने, सोने की क्या है, चादर या शीट है। इसमें क्या होंगे, न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव भाग होगा। ये क्या थे, नाभिक थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, यहां से अल्फा रेज, अल्फा कण डाला, अल्फा कण क्या किया, बमबारी किया, अल्फा कण क्या किया, बमबारी किया। ठीक है, तो क्या हुआ, कण कैसे ऐसे निकल गए। ठीक है, अल्फा कण की बमबारी की। अब कुछ कण जो थे क्या थे, विचलित हो जाते थे, कुछ कण जो थे क्या होते, पॉजिटिव भाग से रिपेल होके वापस आ जाते थे। ठीक है, ठीक है, तो इन्होंने देखा कि जो मैक्सिमम अल्फा रेज है क्या है, शीट को पार करके दूसरे साइड निकल जा रही हैं। मैक्सिमम जो अल्फा रेज थी क्या थी, शीट को पार करके दूसरे साइड निकल जाती थी। लेकिन कुछ कुछ ऐसी थी जो क्या थी, उनका क्या होता, डेविएशन होता था, डिफ्लेक्शन होता, सॉरी डिफ्लेक्शन होता था। ठीक है, कुछ कुछ का डिफ्लेक्शन होता था। और कुछ जो अल्फा रेज थी क्या थी, जो न्यूक्लियस है उसके पॉजिटिव भाग से टकरा के वापस आ जाती थी। कुछ ऐसी थी जो उसके न्यूक्लियस से टकरा, जैसे ये वाली रेज है। ठीक है, ये क्या हुआ, पहले गया फिर पॉजिटिव भाग से टकरा के वापस आ गया। ठीक है, तो उनसे उनको ये पता चला कि जो परमाणु है उसमें कुछ ना कुछ क्या है, धनावेशित भाग है। ठीक है, जिससे हमारी अल्फा रेज क्या है, उनको छेद के बाहर पार नहीं कर सकती हैं। ठीक है, उनसे छेद के बाहर पार नहीं कर सकती हैं। उन्होंने लगभग ये देखा कि रिपोर्ट ने पाया कि लगभग 20,000 अल्फा कणों के बमबारी करने से लगभग एक जो अल्फा रेज है क्या है, टकरा के वापस आती हैं। इससे ये पता चलता था कि जो एटम है उसमें बहुत छोटा सा एक भाग है जो उसके सेंटर में है और क्या है, वो पॉजिटिव है। ठीक है, कुछ जो रेज थी, जो कुछ किरणें थी क्या टकरा के इनका क्या होता था, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होता था। इससे क्या पता चलता था कि जो रेज सेंटर, बिल्कुल सेंटर में जा रही है, नाभिक के बिल्कुल सेंटर में जा रही है, न्यूक्लियस के सेंटर में जा रही है, वो तो क्या हो रही है, टकरा के वापस आ जा रही है। बट जो इनके सेंटर से ना होकर थोड़ा सा साइड में जा रही है, उनका क्या हो रहा है, उनका विचलन हो रहा है। क्योंकि जो अल्फा रेज होता है, जो अल्फा कण होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और पॉजिटिव, और जो नाभिक होता है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो गया था, ये दूर हट जाता था। लेकिन जब ये सेंटर में जाता था, ठीक है, जब सेंटर में जाता था तो क्या होता था,
यही से रेपेल होकर सीधा डिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाता था। ठीक है, तो इन्होंने इस आधार पे जो न्यूक्लियस है उसकी साइज डिफाइन किया। रदरफोर्ड ने इस क्रिया के आधार पर जो न्यूक्लियस है उसके साइज का डिफिनेशन दिया और डिसाइड किया कि साइज का, ठीक है, जो साइज है वो कितना है। एटम और जो अपना मॉलिक्यूल्स है उसके साइज का डिफिनेशन दिया है ना। अगर मैं यहां से एक नाभिक बनाता हूं, ठीक है, एक नाभिक बनाता हूं, क्या ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो जब यहां से हम अल्फा रेज डाल रहे थे तो बिल्कुल जो सेंटर में अल्फा रेज जो था, जो बिल्कुल नाभिक के सेंटर में था, ठीक है, वो क्या था, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आता था। बाकी के जो थे वो क्या थे, उनका क्या होता था, विचलन हो जाता था। ठीक है, तो इससे उनको पता चला कि जो सेंटर में जो है वो एक धनावेशी भाग है। ठीक है, और परमाणु का समस्त जो भार है, जो भार उसके केंद्रक में समावेशित है या निहित है ना। तो इस जो प्रयोग था, जो अल्फा कर्व का जो स्कैटरिंग जो प्रयोग था, उनका जो प्रैक्टिकल इन्होंने जो किया था, उससे उन्होंने एटम का जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन किया और जो एटम का साइज है उसको उन्होंने बताया। ठीक है, तो उन्होंने परमाणु का साइज, एटम का साइज, एटम का साइज बताया। ठीक है, और जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक, उसका साइज भी इन्होंने यहां पे बताया है ना, है ना। तो इन्होंने बताया कि जो एटम का साइज होता है क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। जब इन्होंने अल्फा कण का जो प्रकीर्णन किया, बमबारी किया, तो उन्होंने पाया कि जो एटम का जो साइज है, ठीक है, जो परमाणु है, परमाणु का जो आकार है क्या है, 10⁻⁻10 मीटर है। ठीक है, और न्यूक्लियस का जो साइज था, क्योंकि जो एटम था वो तो बड़ा था, उसके अंदर क्या था, न्यूक्लियस था। ठीक है, जाहिर सी बात है ये क्या होगा, इससे छोटा होगा। तो इसका साइज क्या था, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखना। ठीक है, तो ये जो एटम है और जो एटम है और जो न्यूक्लियस है, इसका साइज बताने में जो टॉमसन थे, वो क्या है, असफल है। उन्होंने इस प्रकार का कोई, ठीक है, अपनी थ्योरी में कोई भी चीज मेंशन नहीं किया। ठीक है, जो सेकेंड था रदरफोर्ड ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके निहित, इसके अंदर जो निहित कक्षाएं होती है, इसमें क्या करते हैं, मोशन करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निर्धारित कक्षाओं में गति करते हैं, घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। जो थॉमसन थे उन्होंने ये नहीं बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या करते हैं, निहित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। उन्होंने बस ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं, जो नाभिक होता है उसके मध्य में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन खरगोश के बीच की तरह क्या होते हैं, धंसे होते हैं। इसकी स्थिति और आकार और मोशन के बारे में इन्होंने कोई परिकल्पना नहीं की थी, है ना। तीसरा जो था, जो थर्ड था, जो रदरफोर्ड ने जो थर्ड बताया था, रदरफोर्ड के अनुसार जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो एटम होता है उसका न्यूक्लियस जो होता है ना, एटम का जो न्यूक्लियस होता है, एटम का समस्त भार उसके नाभिक या न्यूक्लियस
नाभिक में निहित होता है ना। फोर्थ नेवर अदर एटम का जो समस्त भार होता है क्या होता है, उसके नाभिक में निहित होता है। जो इसका नाभिक होता है उसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसमें उसका समस्त भार होता है, क्योंकि ये क्या होता था, ये पॉजिटिव होता था और ये इसकी डेंसिटी ज्यादा थी, ठीक है, इस एरिया की तुलना में इसकी डेंसिटी ज्यादा थी, तो उसका समस्त भार क्या था, इनके अनुसार इसके सेंटर जो न्यूक्लियस था उसमें निहित था। लेकिन जो थॉमसन थे उनके अनुसार ऐसी कोई परिकल्पना नहीं की गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल होता है वो खत्म हो जाता है फ्रेंड्स, है ना। इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है, जो परमाणु है, परमाणु का जो साइज है क्या बता देना, 10⁻⁻10 मीटर, याद रखना है, ठीक है। और जो नाभिक होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं उसका साइज कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। और जो अल्फा कण जो अल्फा कण का जो इन्होंने प्रकीर्णन किया था, बमबारी किया था, ठीक है, स्कैटरिंग किया था, उससे ये पता चला कि जो परमाणु होता है, ठीक है, जो परमाणु होता है उसका समस्त भार उसके नाभिक में केंद्रित होता है, ठीक है, और उसमें कुछ ना कुछ भाग जो होता है पॉजिटिव होता है। उसके लिए इन्होंने जो गोल्ड होता है उसकी शीट का प्रयोग किया था, गोल्ड की शीट का 100 नैनोमीटर पतली गोल्ड की शीट का प्रयोग किया था फ्रेंड्स, है ना। आप लोग पता होगा कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, कुछ 1 से 20 तक जो तत्व होते हैं अपने, ठीक है, 1 से 20 तक जो एटॉमिक मास भी मैंने आपको कहा था कि याद करने के लिए 1 to 20 तक, 1 से 20 तक, ठीक है, एलिमेंट्स के नाम मैंने आपको बताया था कल, ठीक है, और बोला था आपको क्या करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, है ना। 1 से 20 तक तत्वों का नाम याद करने के लिए और उसका एटॉमिक नंबर भी मेमोराइज करने के लिए मैंने बताया था, ठीक है। तो देख लेते हैं, ठीक है। अब आगे इस चैप्टर में पढ़ना है हमें आइसोटोप्स। कल मैंने इसको बताया था आइसोटोप्स क्या होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डीप में पढ़ लेते हैं और अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। आइसोटोप्स मतलब होता है समस्थानिक, ठीक है। इन दोनों चैप्टर से एक क्वेश्चन पक्का है फ्रेंड्स, कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। समस्थानिक क्या होता है, ठीक है। तो इसकी जो डिफिनेशन होती है क्या होती है, एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक सेम होता है, बट जो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, समस्थानिक कहलाता है। समस्थानिक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया था, सबसे सिंपल एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, जो हाइड्रोजन होता है उसके 3 समस्थानिक होते हैं, है ना। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं।
एग्जाम्पल में क्या लिखा है, एक तत्व के वे परमाणु, तत्व सेम है ना, सब हाइड्रोजन है ना, सब हाइड्रोजन है। एक तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक सबका सेम है फ्रेंड्स, यहाँ पे दिख रहा है आपको, देख सकते हो आप। परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये परमाणु क्रमांक होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, इसको जेड से डिनोट करते हैं, है ना। तो परमाणु क्रमांक सब में क्या है, सेम है, 1 1 एंड आल्सो 1, है ना। और तत्व भी क्या है, सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। तो इसमें क्या है, अलग अलग है। डेफिनेशन में देखिए एक बार और, एक ही तत्व के परमाणु, तत्व एक है, एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक समान है, परंतु द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती है। द्रव्यमान संख्या देखिए सब में अलग है, 1 2 3। तो उन्हें क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। एक दूसरे के क्या है, ये तीनों समस्थानिक है, है ना। अगर बात करें हम संभारित की, इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं, सोडियम के हैं, है ना। अगर हम बात करें संभारित की, तो वो क्या होते हैं, आपको कल मैंने बताया था संभारित के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था, जब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जब मैं बता रहा था, आइसोबार। जो हमारा समस्थानिक था वो एक ही तत्व का परमाणु था, बट इसमें क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, परंतु द्रव्यमान संख्या, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान क्या हो, समान हो, क्या कहलाते हैं, संभारित कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संभारित कहलाते हैं। कल बताया था मैंने आपको, जो आर्गन होता है, पोटेशियम होता है और कैल्शियम होता है, ठीक है। इन सबका जो परमाणु भार होता है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है क्या होता है, 40 होता है, लेकिन जो परमाणु क्रमांक होता है अलग अलग होता है, 18 19 एंड 20, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल से के थ्रू कल बताया था और आज भी इसको बता रहा हूं आपको। भिन्न भिन्न तत्वों के, तत्व सब भिन्न भिन्न है ना, ये आर्गन है, ठीक है, ये कैल्शियम है, ठीक है, ये पोटेशियम है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सब अलग अलग दिख रहा है फ्रेंड्स। परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, 18 19 एंड 20, ठीक है। परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। परमाणु भार किसका, सबका क्या है, सेम है। परमाणु भार या द्रव्यमान, परमाणु भार या द्रव्यमान क्या है, इनका सेम है। तो इन्हें क्या बोलेंगे, आइसो बार बोलेंगे, है ना। अगर दूसरा एग्जांपल लें हम, ठीक है, सोडियम जो होता है उसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है ना, और उसका द्रव्यमान जो होता है 23 होता है। लेकिन इसी का एक आइसोटोप्स होता है जिसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 24 होता है ना। तो उसका अगर हम मैग्नीशियम के साथ करें, मैग्नीशियम से तुलना करें, मैग्नीशियम का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 12 होता है, और उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है 24 होता है। तो क्या होते हैं, ये एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के क्या है, संभारित है, आइसो बार, क्योंकि इनका परमाणु द्रव्यमान क्या है, सेम है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग है ना। और तत्व क्या है, भिन्न भिन्न है, ठीक है। अगर इन दोनों की बात करें तो क्या होगा, ये क्या होंगे, आइसो बार होंगे, क्योंकि इनकी परमाणु क्रमांक सेम है और परमाणु द्रव्यमान जो होता है, एटॉमिक मास जो क्या है, अलग अलग है, और तत्व क्या है, सेम है ना।
तो उम्मीद करता हूं यहां से आपको संभावित और समस्थानिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। अब चलिए फ्रेंड्स, कल जो एलिमेंट और जो एलिमेंट के बारे में जो मैंने बताया था 1 to 20, उसके बारे में एक बार आपको फिर दोबारा बताता हूं, ताकि बार बार मल्टीपल टाइम डिवीजन करने से आप लोगों को याद हो जाए फ्रेंड्स, है। तो ये क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, परमाणु क्रमांक, है ना। ये चीज मैं आपसे पहले 2 दिन से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसके आगे जो चैप्टर है ना, 2-3 लेक्चर के बाद आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म होने के बाद क्या पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, जिसमें आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, है ना। तो उसके लिए मैं पहले से आपको क्या कर रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ, ताकि वहां पे जाने पर उस टॉपिक से पहुंचते पहुंचते आपका कंसेप्ट क्या हो, थोड़ा क्लियर हो जाए, है ना। तो अगर एटॉमिक नंबर 1 की बात करें तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन होता है ना। 2 की बात करें, हीलियम होता है। एटॉमिक नंबर 3 किसका होता है, लिथियम होता है। 4, 5, 13 तक हम एटॉमिक नंबर लिख देते हैं, तो क्या होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। इसका 4 का क्या होता है एटॉमिक नंबर, बेरिलियम, बोरान। 6 का कार्बन। 7 का क्या होता है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन, सॉरी, बोरान, हीलियम, हाइड्रोजन, है ना। ये क्या होता है, ऑक्सीजन, OXYG, ठीक है, ऑक्सीजन। फ्लोरीन, है ना, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। 10 का क्या होता है, नियान क्या होता है, गैस होता है ना। ऑक्सीजन भी गैस होता है, नाइट्रोजन भी गैस होता है ना। जो 11 होता है उसे क्या बोलते हैं, सोडियम। इसी सोडियम का मैंने अभी बात किया था, क्या होता है, इसके आइसोटोप्स भी होते हैं, और दूसरा जो इसके आइसोटोप्स होता है उसके क्या होता है, आइसोबार भी शो करता है मैग्नीशियम से, ठीक है। फिर ये मैग्नीशियम। फिर 13 किसका होता है, एल्युमिनियम। अगर बात करें 14 की, तो क्या होता है, सिलिकॉन। 15 की बात करें तो क्या होता है, फास्फोरस। 16 की बात करें तो क्या होगा, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। ये तीनों क्या शो करते हैं, आइसोटोप्स, है ना। तो इतना आपको बताया था, ठीक है। अब जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, इसके जो एटॉमिक जो नंबर होता है, एटॉमिक नंबर से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद जो चैप्टर, जब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो उसमें क्या करूंगा, आपको ये क्लियर करूंगा फ्रेंड, ठीक है। तो इतना आपको उम्मीद करता हूं कि मेमोराइज हो गया होगा, क्योंकि मैं 2-3 बार इसको अच्छे से बता चुका हूं, है ना। अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे से मेमोराइज करना है, ताकि आने वाले जो अगले जो चैप्टर है उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो फ्रेंड्स, है ना। है ना। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रहेगा, ठीक है। चलते हैं, और प्लीज चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, है ना। और कमेंट करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे फ्रेंड्स, ठीक है। चलते हैं, ख्याल रखिएगा और अपने आसपास सफाई रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।